आज तो हॉटस्टार वालों ने मजे ही मजे करा दिए, मतलब इतना क्रेजी एपिसोड हो गया, सुबह पहले दे दिया। अब मुझे डाउट हो रहा है कहीं एपिसोड के अंदर कुछ लूप होल्स तो नहीं है कि हमारा दिल टूट जाए, क्योंकि कल का प्रोमो तो बहुत ज्यादा सुंदर था। और आप में से ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा है कि मैं लैपटॉप पे मतलब देखती हूँ तो हॉटस्टार पे एड्स नहीं आते हैं, बट उसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो प्लीज डू दैट। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सैर होने को है कि एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें जाके आप बाकी के सारे वीडियोस देख सकते हैं। बिना बकवास के आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि आप बिना एड्स के कैसे देख सकते हैं। जैसे मेरे लैपटॉप में एड्स आ रहे हैं, मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको। जैसे अभी ये 3 एड्स आने हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करती हूँ, मैं वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले लास्ट में चली जाती हूँ। लास्ट में जाने के बाद जैसे ऐड आ रहा होता है तो फिर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, फिर ये रिफ्रेश हो जाता है, फिर सिर्फ एक ऐड आएगा, कोई भी एक ऐड। जैसे ये 19 सेकेंड्स का ऐड है, जब ये हट जाएगा फिर मैं वापस स्टार्टिंग में आ जाती हूँ। तो जितने भी बाकी के ऐड्स आएंगे इस वीडियो के अंदर वो सारे हट जाएंगे। और कितनी क्यूट है सहर, कितनी क्यूट है, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, मतलब इतनी प्यारी है ये। इतना कुछ सुन के चली गई कि इंगेजमेंट हो रही है। जिस इंसान से प्यार करती है कि उसको वो लग रहा है कि धोखा दे रहा है सारी चीजें, वो तो हमें पता है कि नहीं दे रहा, पर उसे तो वही लग रहा है ना कि धोखा दे रहा है सारी चीजें। और बंदी इतनी बढ़िया है कि फिर भी उसकी हेल्प करने आ गई। यार कहाँ होता है आजकल ऐसा प्यार, आजकल तो मतलब ही प्यार भी लोग नहीं निभा पा रहे, मतलब वो भी नहीं कर पा रहे ढंग से। बच्चे जी, इट्स एक्चुअली नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव हिम सुकून। कितनी प्यारी है, कह रही है कहाँ से ढूंढ के दें हम इन्हें सुकून। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप तो बहुत छोटी हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। यू आर जस्ट 16 भाई, नहीं। और कल किसी ने एक बहुत ही वियर्ड सा कॉमेंट किया था कि कौन सा फास्ट पेस है सीरियल की, बकवास ही तो है, पिछले 2 हफ्ते से तो हॉस्पिटल वाला दिन ही नहीं खत्म हो रहा। भाई हॉस्पिटल वाला दिन खत्म नहीं हो रहा, बट इसने इतने सारे इवेंट्स कवर कर लिए ना जो अगर कोई और रैंडम ड्रामा होता तो भाई नहीं हो पाता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब इतने सारे मेजर इवेंट्स कवर किए हैं इस एक दिन के अंदर, और कई बार एक दिन के अंदर लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। तो हो सकता है ये वो वाला दिन हो, समझ रहे हो आप लोग। The way Mahid is complaining, it's actually very nice, बहुत क्यूट है, क्योंकि उसके मन का गुब्बार निकल रहा है। वो कभी अपनी अम्मी के बारे में डिस्कस करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसके दिमाग और दिल के अंदर इतनी सारी नफरत भरी चीज़ हो गई। दोस्तों समझ लो, ये सीख है सब लोगों के लिए कि जो नफरत भरी चीज़ें होती है, जो गलत फहमियाँ होती है, उनको अपने अंदर नहीं रखना। समझा भी कौन रहा है, जब इतनी सी इनकन्वीनियंस होती है ना, सारी चीज़ें अपने अंदर स्टोर करके रखती हो। बट हाँ, दूसरों को समझाने का तो फर्ज है ना मेरा, तो अपने अंदर नहीं रखते हैं, सिर्फ बोल देना चाहिए। आपका मन, जो बोलते हैं ना एक्चुअली में मन हल्का होता है, जेन्युइनली मन हल्का होता है, वो वाली चीज़ है। मुझे भारी मन के साथ कोई इश्यूज नहीं है भाई। एक ग्रेट एक्टर की पहचान होती है, मतलब आपको साथ में तो कोई भी हंसा सकता है, मेरे जैसे लल्लू पल्लू आप लोगों को हंसा देता है तो हंसा तो कोई भी सकता है, बट अपने साथ में रुलाना भाई, ये होती है ग्रेट आर्ट। कि आप किसी एक्टर को देख कर रोने लग जाओ। मैं तो बिग बॉस देख कर रोती हूँ, तो मेरी बातों में मत जाना, पर मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सीन देख के ऐसे रो रहे होंगे। मैं हर छोटी कन्वीनियंस पे रो देती हूँ। रोना इज माई हॉबी, रोना इज माई थेरेपी। जैसे मेरा दिल ऐसे भारी हो रोना शुरू। तो मैं सच बता रही हूँ, मतलब कि अच्छी चीज है। इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है पार्थ, मतलब यार इतना हैंडसम, इतना प्यारा, ऐसा दिल खुश हो गया। सैर पहले तो सोच रही थी इसकी 4 आंखें, आप सोच रही है भाई ये तो बावला बावला भी भूतों से भी बात करता है। सैर के दिमाग में पक्का यही आ रहा होगा। हाँ भाई, ये तारीख का क्या चक्कर है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला इस पे डेट कहाँ लिखी थी। मेरी कमजोर आंखें पढ़ नहीं पाई है शायद। बोल रहे थे लोग कि जो अम्मी की जो कब्र थी उस पे डेट अलग थी, और जो ये चिट्ठी है इस पे डेट अलग है। तो ये डेट कहाँ लिखी थी, प्लीज मुझे बता दो कोई। आपने अम्मी को तो गलत समझा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप बच्चे थे, आपको बरगलाया गया था, आपको बेवकूफ बनाया गया था, बट खत की चीजों को गलत मत समझना। और जो लिखा है ना इस घर में सब, बस सबकी रेल बना दो, एक एक को लाइन से खड़ा करके दे धड़ाधड़ चालू कर दो। वी आर ऑल इन फॉर हेयर, मतलब बस मजे आ जाएंगे। ये चीज तो करनी है आपको, सबकी बैंडे बजानी है। और सहरू कितनी प्यारी है, दरवाजे से लग के इतनी इनोसेंस के साथ माहिद की बातें सुन रही है। बिल्ली से कहती है फुप्पो, बिल्ली ऐसे बिल्ली करती है ऐसी हरकतें, छुप छुपा के सारी चीजें। कितनी बदमाश बच्ची है भाई। माहिद हैज है, सारी मेरी गलती है, सबको मैं परेशान करता हूँ, सब मेरी वजह से, मैं गुनाह, ये वो। हैज सिंड्रोम, मतलब सच बता रही हूँ, उसको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में सारी गलत चीजें मैं ही कर रहा हूँ। माहिद मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते, गलती खुद की भी होती है तो नहीं तेरी गलती है, मैं गलत हो ही नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड रखते हैं ब्रो। व्हाट इज दिस, सारी मेरी गलती है। नो नो यार, जस्ट लुक एट योरसेल्फ, मतलब यू आर अ फाइन शिट भाई। नो शिट, आई वोंट से शिट बिकॉज यू आर द फाइनेस्ट एज अ फ्लावर, यू आर द फाइन फ्लावर। भाई क्या खूबसूरत हसीन इंसान हो,
कैसे तुम्हारी हो सकती है सारी गलती? शहर को तो लगा था चिट्ठी पढ़ा देगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। अब इसने तो अपने गुनाहों में एक दूसरा गुनाह और ऐड कर लिया। एक 16 साल के बच्चे से शादी करी, हम गुनाहों का कफारा करेंगे। हमने हमारी अम्मी को गलत समझा, हम गुनाहों का कफारा। भाई माही, तुम्हारी जीवन तो फिर इसी तरीके से निकल जाएगा ना। तुम ये भी तो सोचो, गुनाहों का कफारा नहीं करना। जिन लोगों ने तुमसे ये गुनाह करवाए ना, पकड़ पकड़ के उनकी गुद्दी और उनके टेट पे दबाने हैं, समझ रहे हो तुम? प्लीज समझो। वो तो देखो तुम्हारा भगवान का मसला है, ऊपर वाला जाके सब देख लेगा। सारी आपकी जो बुक्स हैं सारी ठीक हो जाएंगी। पर प्लीज ये समझ रहे हो, आपको ना चीजें करनी है यहाँ पे एज अ ह्यूमन माहिद। उस मारी के इतना हंसाया था, सैटरडे को इतना हंसाया था और अब इतना रुला रहे। व्हाट इज दिस बदतमीजी? ये थोड़ी होता है बेचारे को इतना जोर जोर से ऐसे रुला रहे। दिस इज नॉट नाइस, समझ रहे हो आप लोग? ऐसे रुलाना धुलाना कहाँ की इंसाफ है? कहाँ की नाइंसाफी बोलने वाले थे, शब्द मेरे ऐसे हो जाते हैं। कहाँ का इंसाफ है भाई? इतना क्यों रुला रहे हो? ठीक है थोड़ा कम हंसा देना अगली बार, पर इतना ड्रामा नहीं देना ना यार। सेम सहर सेम, हम भी यही चाहते थे करना, जो आप ऐसे पास आके कंसोल। हाँ, पर हमारी मजबूरियां समझें यार। कितनी अच्छी कितनी प्यारी है ये। शी इज लिटरली द बेस्ट, मतलब जेन्युइनली इतनी प्यारी है ये बेचारी। कितना सेल्फलेस कैरेक्टर है यार, मतलब एब्सोल्युटली ऐसे चुम्बेश्वरी है सहर। यार इतना जल्दी कौन मैनिपुलेट हो जाता है? इतनी देर तुम्हें अम्मी खुश खुश दिख रही थी, सहर ने तुम्हें बोला आंसू, तुम्हें अम्मी रोते हुए दिख गई। भाई तभी तो नाज़िमा और पप्पो तुम्हारा फायदा उठा सकती है। सहर तो तुम्हारे भले के लिए कर रही है, आई एम श्योर। बट यार माहिद, वो जो 2 लेडीज और तुम्हारी लाइफ इतना जल्दी से मैनिपुलेट नहीं होते। प्लीज माहिद, प्लीज एट दिस स्टेज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज सहर का दिल मत तोड़ देना भाई, जेन्युइनली मत तोड़ देना। इस बेचारे ने जितना कुछ तुम्हारे लिए किया है ना, मतलब जितना कुछ मैं बोलूं, सारी चीजें सिर्फ इसी ने ये तुम्हारी लाइफ में कुछ अगर अच्छा किया है तो भाई प्लीज इसका दिल मत तोड़ देना अपना। उसके लिए भी एक गुनाह को भूल जाओ तुम, नहीं प्लीज मत कर देना। बेचारी का थोड़ा सा दिल का एहसास तो कर लेना। चलो ठीक है शादी नहीं रखनी, उसको सच बता के कर देना ना, खत्म। फाइनली माहिद ने माफी मांगी तो माहिद के दिल का कुछ तो बोझ हल्का होगा। भाई उसने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि उसकी अम्मी गलत नहीं थी, वरना कोई और होता ये चिट्ठी किसी और ने ऐसी करी ऐसे करी ऐसा हो रहा होता। आई एम 110% श्योर। बट दिस इज सहर होने को है, इसलिए इसमें ऐसा सब नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, ऐसा सब नहीं होता है भाई। यार मतलब कैसे वो चिट्ठी जा रही थी, वो जो सीन दिखा, फिर उसकी अम्मी थोड़ा थोड़ा से दूर जाने लगी, यही तो बढ़िया एस्थेटिक्स हैं। सहर बेसिकली सब ये कहना चाहती है, माहिद ऑल इज वेल बोलिए, ऑल इज वेल माहिद, ऑल इज वेल बोलिए, आपको ऐसे आराम फील होगा। सहर इज राइट, ऑल इज वेल ऑल इज वेल ऑल इज वेल। सही है, ऐसे सब ठीक हो जाएगा भाई। मतलब बेचारी समझा तो सही रही, 16 साल का क्यों एंगल डाला है? इतने समझदार होते हैं 16 साल के बच्चे। वैसा आजकल तो बहुत तेज होने लगे हैं, पर ऐसे समझदार अच्छे वाले समझदार नहीं होते ना, वो बुरे वाले तेज कनिंग वाले तेज होते हैं। सहर इज ऐसे एपिटोम ऑफ ऐसे नाइसनेस। नाज़िमा हमें ऑर्डर मत दीजिए। एक 16 साल के बच्चे की तो सारी बातें सुन लेते हैं आप, बेशक उन बातों का कोई सिर पैर हो कि नहीं हो। माहिद, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर गेम ब्रो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। सारी बातें सुन रहे हो सहरू की, तो तुम उससे मार पीट भी खा ले रहे हो, उसकी सारी बातें भी सुन ले रहे हो। सहर बस मुझे तुम्ही से उम्मीद है, सारी अच्छी चीज होगी, सारी दुनिया भर की बढ़िया अच्छी चीजों की तुम्ही से उम्मीद है। माहिद से तुम्हें छोड़ चुकी हूँ, माहिद तो झटके पे झटके दे रहा है भाई। तुम ही हो सहर, तुम ही हो बस जो अच्छा है, इतना सोचता है, जो हमें इतने प्यारे प्यारे सीन्स देने के लिए करता है। आओ सहर आ, माहिद को कह रही है आओ यहाँ लेट चाहिए, बेचारी साफ की, वो फूल गिरने वाला सीन भाई साहब क्रेजी, वो हमें सहर की वजह से देखने को मिलेगा। बरकत बे, आप तो हम सबको रिप्रेजेंट कर रही है। बेनाम रिश्ता, बेनाम रिश्ता वो ना बेनाम नहीं, एक रिश्ते का एहसास तो हमें बहुत पहले से हो रहा है। पता नहीं हमें तो फीलिंग आ रही है, इन दोनों को निकाह होते हुए देख पा रहे हैं हम अपनी इन 2 अखियों से। पता नहीं क्यों, मुझे तो शुरू दिन से यही लग रहा है कि कौसरबाजी हाँ शफिया कहती है ना, कौसरबाजी और डॉक्टर फरीद का निकाह होएगा। पता नहीं क्यों है मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हाँ, अपने आप को कभी क्रेडिट मत देना, अपने आप के गेम को कभी अप्रिशिएट नहीं करना। किस्मत, बस जो भी कुछ हो, किस्मत हमें बार बार सामने लाके खड़ा कर दे रही। आप खुद भी तो भाग भाग के जा रही हैं, झूठ बोलती हैं, हमने सब देखा शुरू से है। यार सहर कितनी प्यारी कह रही, आजा आजा घर घर खेलेंगे, आजा आजा।
मतलब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा था सर ने, ऐसा नहीं बोला। कितना क्यूट है ये सीन। यही सीन तो प्रोमो का देख के खुश हो गई थी। पर मैंने कहा था ना, कलर्स वालों की एक आदत है, ऐसे पहले खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर जोर से झपाट मारेंगे कि तुम्हारी कानों से खून निकलने लग जाए, ऐसे करके। सच में कई बार मैं ऐसे सोचती हूँ कि एक्टर्स की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, हम मतलब फैंस ऐसे कैसे डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई इन दोनों को डेट करना चाहिए, इन दोनों को ऐसा हो जाना चाहिए, इन दोनों को ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब इट्स देयर पर्सनल चॉइस। पर जब दोनों साथ में इतने ज़्यादा सुंदर, इतने ज़्यादा परफेक्ट, इतने ज़्यादा ऐसे गुल्लू पुलूस लग रहे होते, तो ऐसे किसी का भी मन करता है, कोई भी ऐसे सेंसिबल इंसान, ऐसे सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेंसिबल इंसान का भी मन कर जाता है कि काश ऐसे होते। मतलब जितनी बढ़िया ही ऑन स्क्रीन है, काश ऑफ स्क्रीन भी उतनी ऐसे मज़ेदार अच्छे से रह रहे होते। तो ऐसे क्या बढ़िया नहीं हो जाता, मतलब ऐसे हैप्पी हैप्पी हो जाता सब। मैं यही सोच रही थी कि माहिर ने सैर की बात नहीं मानी। मतलब सोच तो रहा अम्मी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पर आइज क्लोज नहीं करी। सैर फिर से बंद कह दी ना, बंद, ज़्यादा होशियारी नहीं। सैर मस्त है भाई और कर भी लेगा। सैर की सारी बातें ऐसा टर 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 मानता। ये हमारी वाली क्यों नहीं मानते भाई, क्यों नहीं मानते? ये ऐसे क्यों नहीं हो जाते रियल लाइफ में लोग? बस हमारी होप्स हाई कर देती हैं, हम ऐसे और होते हैं नहीं। ये सब करने के लिए आइज क्लोज करवा रही थी तुम कि टच टच करो, उसने नहीं करी आइज क्लोज। वेरी स्मार्ट सैर। अगर तुम एजुकेट में होती तो मैं भी एब्सोल्युटली सेम चीज़ें कर रही होती। माई तो अब आएगा इसको करंट याद, ये करंट लग गया भाई। करंट मत खा लियो यार प्लीज़, ये सारी हरकतें मत करना भाई। आज के एपिसोड में हमें सुकून से जी लेने दो प्लीज़ भाई। थोड़ा सा ऐसे खुशी के पल मिलते हैं, प्लीज़ मिल लेने दो यार। कोई ऐसे बोलता है, सीन देख के कोई रो कैसे सकता है? मीनवाइल द सीन, मतलब इतना प्यारा, ना कोई डायलॉग, ना कोई ड्रामा, ना कुछ और, बस दो लोग लेट है और ऐसे बोगेनविला। मेरे को तभी बोगेनविला सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं चाहती हूँ ऐसे ज़िंदगी में ऐसे वाले पल कभी आए और ऐसे ऊपर से ऐसे बरस रहे हो। मतलब ऐसा एक आंगन मेरे घर में नहीं हो सकता है, बेशक 2 ही कमरे हो, छोटे छोटे से इतने से कमरे, पर बस आई जेन्युइनली विश कि ऐसे बोगेनविला हो, ऐसे एक आंगन भरा हुआ, कितना सुंदर लगता है। मजे तो आएंगे क्योंकि हैदर और चच्चे हुजूर के बीच के अंदर एक टसल चलेगी फॉर दैट कुर्सी। और आई थिंक माहिद की ये वाली जो हालत हो जाएगी ना, जो अम्मी का ये जो ट्रॉमा होगा, सबसे लड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई डोंट नो व्हाई, बट आई फील कि उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को होगा। बट शुक्र आपस में लड़ेंगे, लड़ो ससुरो, लड़ो एक दूसरे से। मैं तो चाहती ही हूँ तुम आपस में लड़ो ताकि माहिद से दूर रहो। तुम आपस में लड़ मर के कुछ भी करो, आई डोंट जेन्युइनली केयर अबाउट यू पीपल, बट माहिद को परेशान नहीं करना, समझ गए? अरे ओ आलू की शक्ल के पिट जाएगा बहुत बुरा। इसकी किडनी लिए मौत मत कर माहिद को, सच में रैक्टा मार दूंगी आके। बकवास कर रहे, ऐसी क्यों निकली, ऐसी क्यों निकली, बदतमीज गधा। बताओ छोटे बच्चों, 2 रुपए वाली चॉकलेट से खुश हो गए, ये क्या हरकत हुई है? 2 रुपए वाली चॉकलेट में तुम यही बननी चाहिए, हमारी मुफ्ती यही बननी चाहिए, ऐसे कौन करता है? 2 रुपए चॉकलेट में बिक गए। ढंग की चॉकलेट तो लाता भाई, बड़ी ले आता, लिंट ले आता, कोई और चॉकलेट ले आता। व्हाट इज दिस? 2 रुपए वाली चॉकलेट दे दी और झूठा नाम भी ले दिया, कतर से लाई। यहाँ पे भी मिलती है, हमारे किसी भी किराना स्टोर पे मिल जाएंगी ये वाली। चाचा हुजूर, यस, अब हैदर आपके रास्ते का बड़ा कांटा है, प्लीज जल्दी उसको निकाल फेंको। अपनी अप्पा को जितनी परेशानियां, जितनी मुश्किलें करानी है कर दो, प्लीज सुलह मत कर लेना। सच बता रही हूँ, मेरा दिल टूट जाएगा। मैं तो इसी आस में हूँ कि जब सहर और माहिद साथ में नहीं होंगे तो तुम्हारा ट्रैक देख के मुझे खुशी होगी कि तुम लोग आपस में लड़ मर रहे हो। मुझे ये चोट की मिस्ट्री समझ नहीं आई, मतलब जेन्युइनली ये ऐसे 3 तरीके से कैसे लगे? अगर कुर्सी से लगती तो एक जगह लगती, ऐसा लग रहा है किसी ने पंजा मारा है, और ये छुप के क्यों देख रहा है चोट? क्या चाहता है पता नहीं। मुझे हैदर की आंखों से अच्छेपन की उम्मीदें आ ही नहीं रही है। ऐसा तो ना किसी की आंखों में झलकता है, मुझे नहीं लगता ही इज अ नाइस कैरेक्टर। आई डोंट नो व्हाई, ये मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट थिंक सो। अरे भाई साहब, चिट्ठी चच्चा हुजूर के हाथ लग गई। अब तो चच्चा हुजूर सारे के सारे काम का नासपिटापन कर देंगे भाई साहब। इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने ही मारा भाई। ये चिट्ठी पढ़ लेंगे और फिर कुछ ना कुछ करेंगे, सारे सबूत मिटाने की कोशिश या समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अब इसके हाथ में लग गया ना एक सबूत, तो ये ऑब्वियसली ऐसे एडवांस में प्रिपेयर्ड होके रहेगा। भाई ये तो नहीं होना चाहिए था यार। अरे मैंने कहा था ना, इट्स चच्चा हुजूर, क्योंकि भाई बोल रहा है वो कि अगर ये खत पढ़ लिया माहिद ने तो उसे पता लग जाएगा कि गजाला ने खुदकुशी नहीं करी थी। तो मतलब चच्चा हुजूर तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ इट है। हो सकता है उसके साथ में दादा हुजूर और जो फप्पो जान है वो भी पार्ट हो। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि तीनों हिस्सेदार हैं इस चीज़ के, क्योंकि चच्चा हुजूर तो डेफिनेटली है भाई। तुझे तक 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 तकते रहना, ये है सहर की लाइंस। तेरी बक 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 सुनते रहना, ये है माहिद की लाइंस। ये कितने प्यारे हैं दोनों, मतलब
ऐसे मेरे फेवरेट हैं, पर मेरे फेवरेट्स को ऐसे नज़र लगने वाली है, मतलब ऑलमोस्ट लग ही चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी पूरा ड्रामा ख़त्म करने से पहले मेरे कमेंट सेक्शन को भर दिया है कल का प्रोमो। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही है भाई। यार मत कर मेरी बच्ची, तुम आंसू पहुंच रही हो, तुम्हारे तो कोई आंसू भी नहीं पहुंचेगा, तुम तो इतनी प्यारी हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, मुझे जेन्युइनली जस्टिस फॉर शहर चलाऊंगी मैं इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे मैं हूँ भी नहीं, पर मैं चलाऊंगी अब जस्टिस फॉर शहर। मुझे पक्का पता है सोने का नाटक कर रहा सारी बातें सुन लेगा शहर की, और फिर अपना ही दिमाग लगाओ, अपने अम्मी की चीजों में लगाओ अपना दिमाग कि किसने मारा है, जाके ढूंढो। ये इस बेचारी को परेशान करने में नहीं लगाओ तुम अपना दिमाग, बदतमीज। पढ़ भी नहीं पाई वो कितने दिन से, सोचो। सर ऐसी फालतू बातें नहीं करते हैं, तुमसे तो मुझे सारी अच्छाई सारी सही चीज़ों की उम्मीद है। कल किसी ने कमेंट किया था कि मतलब नाम जो शो का नाम है वो शहर पे है, बट मेन जो है माहिद है, माहिद के इर्द गिर्द। बट ये देखो ना कि माहिद की प्रॉब्लम्स को शहर सॉल्व कर रही है, उसके हर एक इशू में उसके साथ है, मतलब सब जगह पे। तो ये दोनों सेंट्रिक है बेसिकली, मतलब दोनों पे ही सेंट्रिक है। इट्स जस्ट दैट वी लव माहिद मोर, सो हमारा वो वाला। बट आई लव देम इक्वली जेन्युइनली। मुझे तो बहुत, अब तो मुझे शहर ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि बेचारी के साथ बहुत बुरा होने वाला है। नहीं करो इतना प्यारा प्यारा सब कुछ, शहर नहीं करो, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जैसे माहिद तुम्हें भगाने के लिए जो सारी चीज़ें करेगा। नहीं भाई, मेरा दिल इतू सारा सहन नहीं कर पाएगा सहन। फैसी इतनी छोटी छोटी चीज़ों से मेरा दिल में चल जाता है, ये तो बहुत बड़ी बात करने वाला है। ठीक है, ये प्रोमो इतना भी बुरा नहीं था जितना मैं सोच रही थी। इतना भी बुरा नहीं था, ठीक है। मुझे थोड़ी उम्मीदें आई हैं, मुझे होप्स आई हैं। कल किसी ने लिखा भी था कमेंट्स के अंदर ये कि दूसरा निकाह की परमिशन मतलब फर्स्ट वाइफ से लेनी होती है, विच आई नो, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास देखे, उन सब में ये सब होता है, और मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ तो उसमें भी होता है ऐसा, आई नो दैट। सो मैं ये बोल रही थी कि अच्छी बात है, बट ये कभी करेगा ही नहीं निकाह, वो सिर्फ शहर को बरगलाने के लिए कर रहा, आई एम श्योर। तो नहीं होगा निकाह, नहीं होगा। आई एम लिटरली वेरी वेरी होपफुल। बस माहिद अब अपने काम पे फोकस करो और अपनी अम्मी के कातिलों को ढूंढो। बहुत हो गया तुम्हारा निकाह वाला नाटक, ये सगाई ब्याह के चक्कर में पड़ जाओगे ना, कोई काम नहीं कर पाता इंसान। मेरी तो अभी फिक्स भी नहीं हुई, फिर भी मैं कोई काम नहीं कर पाती। कपड़े ये सब ऐसे बहुत सोचना पड़ता है, यू डोंट गेट इट ब्रो। नहीं, इट्स नॉट ईजी प्लीज, ठीक है। पहले तो दद्दा हुजूर ने सारा कुछ देख लिया था, अब दद्दा हुजूर भी नहीं देखेंगे तुम्हारी, तो चिल करो। इतना बुरा भी नहीं होने वाला कल का एपिसोड है। आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बता देना। मुझे तो बहुत मज़ेदार लगा, क्योंकि मोस्टली सिर्फ अपने शहर और माहिर थे, लड़ रहे हो, पीट रहे हो, एक दूसरे को कुछ ही कर रहे हो। जब वो दोनों स्क्रीन पे होते हैं तो ऑटोमेटिकली एपिसोड अच्छा हो ही जाता है, पर नहीं होता है कई बार। जब ऐसे मंगनी शंगनी की गंदी बातें कर देती है जब नहीं होता। पर बताना आपको एपिसोड कैसा लगा, मज़े आए बहुत मुझे तो। और कल के प्रोमो को लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बिकॉज आई एम एक्चुअली होपफुल कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू गाइस आर लिटरली द बेस्ट। आई लव यू, मतलब ऐसी मैं बोलती नहीं हूँ किसी को, और लव यू तो मेरा ऐसे फेक सा होता है, बट जब मैं आई लव यू दिल से बोल रही हूँ, मतलब आई मीन इट। तुम लोग इतने प्यारे हो यार, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, माई क्यू टू पुटूटूज। थैंक यू, बाय।